डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रधानमंत्री ने किया लोकार्पण। तावड़ू न्यू स्टेशन के रूप में जिले के पहले मालवाहक स्टेशन का हुआ लोकार्पण। बता दें कि DFCCIL अधिकारी का दावा औद्योगिक रूप से विकसित होगा। यह क्षेत्र जिलेवासियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा रोजगार। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद से विभिन्न रेल परियोजनाओं शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें मुख्य रूप से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेल परियोजना का सौगात दी गई। करीब 85,000 करोड़ रुपए से अधिक रेल की परियोजनाओं की सौगातों को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन पर नूंह जिले के तावड़ू उपमंडल के अंतर्गत निर्मित न्यू तावड़ू रेलवे स्टेशन भी शामिल था। वहीं आपको बता दें, इस रेल परियोजनाओं के लोकार्पण के दौरान न्यू स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर हुआ, जिसमें SDM संजीव कुमार, DFCCIL के पदाधिकारी सहित जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत चहल, विभिन्न स्कूल बच्चे और पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग प्रधानमंत्री के लाइव भाषण को सुनने पहुंचे। बता दें कि आज गुजरात के अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। नए साल में भी लगभग 11 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 85,000 करोड़ रुपए की रेलवे की परियोजनाएं देशवासियों को सौंप दी गई हैं। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली के साथ तावड़ू से साहिद मेवाती की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो है 85,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और उसके पीछे जो उनका विजन है वो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। अब भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या हो कि मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम का सक्सेस होना ज़रूरी है ताकि भारत एक एक्सपोर्ट हब बने दुनिया का। एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए दुनिया का की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है जो अभी 16 से 17% आ रही है, उसको प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का टारगेट है कि उसको 16% से घटा के 10% से नीचे लाया जाए, क्योंकि और जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है उसको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन टाइम रिड्यूस होने से क्या होता है कि इंडस्ट्री की इन्वेंट्री कॉस्ट कम होती है। इन्वेंट्री कॉस्ट कम होने से जो उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी कम होती है, और ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होने से जो पेरिशेबल गुड्स है जो कि अभी बंदरगाहों तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लेता था, और अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिसमें कि डीप फ्रीज्ड कंटेनर भी बन गए हैं। डीप फ्रीज्ड कंटेनर में आप चाहें जो पेरिशेबल गुड्स हैं जैसे टमाटर हुआ, आलू हुआ, अभी तक हम सुनते थे कि फसल ज़्यादा हो गई, किसान को मंडी में दाम नहीं मिल रहा है, उसने जो है सड़क पे फेंकना शुरू कर दिया। वो चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी। तुरंत माल पोर्ट पे पहुंचेगा, तुरंत वहां से शिप में लोड होगा और तुरंत गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट हो जाएगा। सर, न्यू तावड़ू स्टेशन होने से जो मेवात में रेल पड़ता है, यहाँ पर मेवात के लोगों का इससे क्या फायदा होने वाला है? अब आपने देखा होगा जब से फ्रेट कॉरिडोर का काम शुरू हुआ, दुनिया भर के यहाँ पे ये लॉजिस्टिक हब और ये गोदाम बनने लग गए हैं। वो पर्पज़ उसका यही है कि ये जो हमने एक लाइफ लाइन दे दी है, जो कि तावड़ू अभी तक रेलवे के नक्शे पे था ही नहीं, तावड़ू अब देश के लॉजिस्टिक मैप पे आ गया है ना, लॉजिस्टिक मैप पे आ गया है। तो इससे क्या है कि यहाँ पे इंडस्ट्री का विकास होगा, लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसका एनहांसमेंट होगा और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। आज के कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। देश भर से करीब जो है 11 लाख लोग जुड़े, लाइव कार्यक्रम देखा उन्होंने प्रधानमंत्री जी का, जिसमें से 700-800 का योगदान तो तावड़ू का भी रहा, और उनको सीधे सीधे प्रधानमंत्री महोदय ने संबोधित किया। एक तरह से हम लोग भी स्क्रीन के साथ उनके साथ लाइव जुड़े हुए थे, उनको भी विजिबल था कि तावड़ू में क्या चल रहा है। मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, तावड़ू के बच्चों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लिया, वो एक सराहनीय है। स्कूलों से हमें बहुत सहयोग मिला, क्योंकि आज के 10 साल बाद यही हमारी नई जनरेशन है जो इस देश को, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएगी। तो ये तावड़ू के ओवरऑल विकास के लिए और नई जनरेशन में एक डेवलप्ड इंडिया की सोच जागृत करने के लिए ये एक बहुत अच्छा, एक तरह से मैं कहूँगा, महोत्सव था। है वो करीब 1400 किलोमीटर है दिल्ली मुंबई,
जिसमें से 80% काम पूरा हो चुका है। आज जो इसमें इंडियन रेलवे के और जो डीएफसी के स्टेशन मिला के करीब एग्जैक्ट